हेलो वेलकम टू अवर चैनल गाइस। तो सभी लोगों का स्वागत है। मैं आपको करवाऊंगा यहाँ महिला पर्यवेक्षक के लिए मानव स्वास्थ्य और उनसे संबंधित रोग, इसके 150 क्वेश्चन कराऊंगा। कितने क्वेश्चन? 150 क्वेश्चन पूरे यूट्यूब में आपको नहीं मिलेंगे। और ये सारे क्वेश्चन अगर आप कर लोगे तो ये टॉपिक आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैं आपको ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा ना, पूरे यूट्यूब में कोई नहीं कराया। और मैं जो वीडियो बना रहा हूँ उसकी नकल काफ़ी लोग कर रहे हैं। तो आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको ऐसे कोई चैनल दिखते हैं तो आप उनको बोला करो कि अपना खुद बनाया करो, ठीक है। बाकी मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वो अपना कंटेंट बनाए, मुझे उसी से दिक्कत है कि वो मेरा कॉपी कर रहे हैं। बाकी देखो, मैं आपको बोल दूं, यहाँ मैं 150 क्वेश्चन कराऊंगा और सारे आपके मानव स्वास्थ्य और उनसे संबंधित रोग से है। तो ये क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो तो आपका एग्जाम में ना ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो ऐसे क्वेश्चन करूंगा ना, मजा आ जाएगा आपको। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पर। लिंक कहाँ पर है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कोई प्रॉब्लम होगी कमेंट कर देना। स्टार्ट करते हैं। मैं ज़्यादा आप टाइम वेस्ट करता नहीं हूँ, आपको पता है। पहला ही क्वेश्चन, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा विटामिन B1, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट आएगा। लगाते चलो टेस्ट, लगाते चलो फटाफट। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो स्कर्वी रोग विटामिन C की कमी से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कौन सी हार्मोनल बीमारी है? जुकाम, घेंगा, ट्यूबरकुलोसिस या लेप्रेसी? तो यहां पर मैं आपको बताता हूं, घेंगा जो है ये हार्मोनल बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्नर सिंड्रोम होता है। टर्नर सिंड्रोम किसको कहते हैं? एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। टर्नर सिंड्रोम होता है, इसका आंसर आ जाएगा X और O को टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा, हीमोफीलिया रोग है जो हीमोफीलिया रोग कौन सा रोग है? तो देखो, हीमोफीलिया जो रोग है ये अनुवांशिकी तथा लिंग संलग्न वाला रोग है। चलिए नेक्स्ट, छठवां क्वेश्चन, प्रतिजैविक औषधि अधिकतर किसमें मिलती है? जीवाणु में, विषाणु में, शैवाल में, फफूंदी में? यहां पर मैं बता देता हूं आपको, प्रतिजैविक औषधि अधिकतर किसमें मिलती है? जीवाणु में, जिसको हम बोलते हैं बैक्टीरिया। चलिए देखते हैं सातवां क्वेश्चन, वायरस की सर्वप्रथम खोज किसने की? बेहतरीन क्वेश्चन, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन। वायरस की सर्वप्रथम खोज किसने की? इसका आंसर आ जाएगा E.C. स्टॉकमैन। यहां पर डी आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 8, जीवाणु की खोज किसने की थी? बेहतरीन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या आएगा? 8 का आंसर आ जाएगा A.V. लियोन हॉक ने की थी जीवाणु की खोज, ठीक है। मैं आपको जितने क्वेश्चन बता रहा हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं 9वां क्वेश्चन, ध्यान से देखना। जीवाणु को पादप मानते हैं क्यों मानते हैं? इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? कमेंट करना। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, इसमें दृढ़ कोशिका भित्ति होती है, इस वजह से। ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, वायरस को सजीव कहा जाता है क्यों कहा जाता है? तो यह संख्या में बढ़ सकते हैं, इसलिए इनको सजीव कहते हैं। बी आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन, ध्यान से देखना। वायरस रोग है, इन्फ्लुएंजा, डिप्थीरिया, टाइफाइड, हैजा? यहां पर मैं आपको बता देता हूं, इन्फ्लुएंजा रोग यहां पर जो है वायरस रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वां, वायरस होते हैं एक कोशिकीय, अकोशिकीय, बहुकोशिकीय या स्वतंत्र जीन? यहां पर मैं आपको बता देता हूं, जो वायरस होते हैं वो अकोशिकीय जीव होते हैं। यहां पर आप लगा देंगे बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, एड्स का कारण है? रुधिर कैंसर, जीवाणु, TMV, STLV, थर्ड? तो देखो यहां पर मैं आपको पूछ रहा हूं कि भाई एड्स का कारण क्या है? तो ये HIV है, ठीक है। HIV ये एड्स का कारण है, इसको थोड़ा सुधार लेना। HIV आएगा। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14, गोइटर अथवा थायराइड ग्रंथि की अस्वाभाविक वृद्धि निम्न की कमी से होती है। आपको पता है ये होती है आयोडीन की कमी से। घेंगा रोग होता है आयोडीन की कमी से। इसी को गोइटर रोग या थायराइड ग्रंथि का अस्वाभाविक वृद्धि का कारण माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बैक्टीरियोफेज है। बैक्टीरियोफेज क्या है? पहले दिया वायरस जो जीवाणु का भक्षण करता है, तो यही आंसर आएगा। देखो बैक्टीरियोफेज जो है ये एक वायरस है जो जीवाणुओं का भक्षण करता है। ए आंसर आएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, बैक्टीरियोफेज में होता है केवल प्रोटीन्स, कार्बन और नाइट्रोजन, न्यूक्लियोप्रोटीन्स या DNA? देखो बैक्टीरियोफेज में क्या होता है? तो इसका आंसर आ जाएगा DNA होता है। DNA होता है। चलिए देखते हैं 17 क्वेश्चन, ध्यान से देखना। प्रथम विषाणु के खोजकर्ता कौन है? इवानोव्स्की, लैंडस्टेनर, मिलर, बिजेरिंक? आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आ जाएगा इवानोव्स्की। क्वेश्चन नंबर 18, सबसे बड़ा विषाणु है? सबसे बड़ा विषाणु कौन सा है? तो इसका आंसर आ जाएगा पोक्स विषाणु।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विषाणु होते हैं आंशिक मृतजीवी, पूर्ण मरजीवी, परजीवी, पूर्ण मृतजीवी, आंशिक परजीवी। विषाणु क्या होते हैं? तो विषाणु जो होते हैं वो होते हैं पूर्ण परजीवी। चलिए देखते हैं 20वां क्वेश्चन, मानव मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र के एनालिसिस को सर्वप्रथम खोजा था। किसने खोजा था? रोनाल्ड रॉस ने खोजा था। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। ट्रिपेनोसोमियासिस रोग की वाहक है लाउस, सैंड मक्खी, सीसी मक्खी या फायर फ्लाई। तो देखो ट्रिपेनोसोमियासिस रोग के वाहक जो है ये मक्खी का नाम है सीसी मक्खी। यहां पर आप लगा देंगे सी आंसर। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 22 आपके स्क्रीन पर, काला आजार के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोन्स है। काला आजार के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोन्स क्या है? लिस्मानिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23, मलेरिया के लिए महत्वपूर्ण दवा कुनेन निष्कासित होती है। तो कुनेन कहां से निष्कासित करते हैं? तो ये होते हैं सिनकोना की छाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, मनुष्य में प्लाज्मोडियम हमला करता है, कहां पर करता है? इसका आंसर हो जाएगा यकृत कोशिकाओं पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, ध्यान से देखना, निम्नलिखित में से कौन सा वाहक तथा रोग का सही जोड़ा है? देखो सही जोड़ा बताना है। देखो यहां पर मैं बता देता हूं, सही जोड़ा कोलेक्स जो है ये आएगा आपका फाइलेराइसिस से, है ना। ये फाइलेराइसिस जो है ये रोग है और ये कोलेक्स से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटी फेंटेसिस फैलता है, किससे फैलता है? एंटी फेंटेसिस, तो ये फैलता है कमुलेक्स मच्छर से। कमुलेक्स मच्छर जो है उससे फैलता है एलीफेंटेसिस। देखो नाम थोड़ी डिफिकल्ट है ना, इसका नाम इतना डिफिकल्ट है पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ऐसा नहीं पूछेगा ना आपको मलेरिया किस रोग से, किस मच्छर से फैलता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछेगा। तो ये क्वेश्चन डिफिकल्ट क्वेश्चन में से है, इसको याद रख लेना। चलिए देखते हैं 27 क्वेश्चन, फाइलेरिया रोग का संचरण होता है। फाइलेरिया रोग का संचरण किससे होता है? तो मैं आपको बता देता हूं, इसका आंसर हो जाएगा क्यूलेक्स के द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिजैविक औषधि पेनिसिलिन प्राप्त की जाती है। देखो पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा फंगस से प्राप्त की जाती है, ए आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, टीसी मक्खी निम्नलिखित में से कौन सा रोग फैलाती है? टीसी मक्खी जो रोग फैलाती है उसका नाम है स्लीपिंग सिकनेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30, प्लेग किसके द्वारा फैलता है? प्लेग किसके द्वारा फैलता है? 30 का आंसर आ जाएगा उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं। मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताने बोल रहा हूं, प्लेग किसके द्वारा फैलता है इसका आंसर आप बताइए 30 क्वेश्चन का, कमेंट करके बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, काला आजार रोग निम्नलिखित में से किसके काटने से फैलता है? तो काला आजार रोग फैलता है सैंड फ्लाई मच्छर के काटने से। 32 पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा काला आजार रोग का परजीवी है? तो जो मक्खी ना उसका नाम बताना है। काला आजार रोग के लिए मक्खी उत्तरदायी होती है परंतु उस मक्खी का नाम आपको बताना है, उसका नाम है लिस्मानिया डोनोवानी। 33 बीसीजी का अर्थ क्या होता है? देखो बीसीजी का टीका लगता है ना, बीसीजी इसका टीका लगता है, तो इसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है? इसका अर्थ होता है बेसिलस कैलेमिटी ग्यूरेन। तो यहां पर ए आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, किस चीज की कमी रतौंधी में फलित होती है? रतौंधी में किस चीज की कमी फलित होती है? तो इसका आंसर जाएगा विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, एडवर्ड जेनर ने खोज की थी। एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? इसका आंसर जाएगा स्मॉल पॉक्स के वैक्सीनेशन की। स्मॉल पॉक्स के वैक्सीनेशन की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने, आंसर आ जाएगा ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, पीलिया का कारण है बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, गोलकृमि। आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा वायरस। क्या आ जाएगा? वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोटुलिज्म इस क्या है? तो बोटुलिज्म क्या है याद रख लो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक प्रकार का भोजन दूषण जो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलियम जीवाणु द्वारा होता है जो कि पॉइजनियस टॉक्सिन स्रावित करता है जिससे मृत्यु हो जाती है। तो ये याद रख लेना, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है बोटुलिज्म के बारे में। 38, वायरस जो नील हरित शैवाल पर संक्रमण करते हैं कहलाते हैं। इसको क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं साइनोफाज। साइनोफाज ऐसे वायरस होते हैं जो नील हरित शैवालों पर आक्रमण करते हैं। 39 क्वेश्चन, पेनिसिलिन किसने खोजी थी? पेनिसिलिन खोजी थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, एंटीबायोटिक क्लोरेलिन प्राप्त होता है, किससे होता है? एंटीबायोटिक क्लोरेलिन तो ये प्राप्त होता है शैवाल से। किससे प्राप्त होता है? शैवाल से। सी आंसर याद रखना, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए बढ़ेंगे 41, मनुष्य और जानवरों की आंत में पाए जाने वाले जीवाणु का नाम क्या है? ये क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट बनेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है, मनुष्य और जानवरों की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा है? 41 का आंसर आ जाएगा बी। इसको बोलते हैं कोली या कोलाई करके भी बोलते हैं, कोली, है ना। इसे
रेशिया कोली। इसे रेशिया कोली जो है ये मानव और जानवरों की आंतों में पाया जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट, प्लाज्मिड प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड क्या है पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर आ जाएगा जीवाणु के आनुवांशिक जो क्रोमोजोम से बाहर होते हैं उसी को बोलते हैं प्लाज्मिड। यहाँ पर आंसर आ जाएगा डी आंसर। चलिए 43, मनुष्य का एक कवक जनित रोग है, कॉलेरा, तपेदिक, प्लेग, रिंग वर्म। ये रिंग वर्म है, वर्मा नहीं है, है ना। 43 का आंसर बताना है, तो इसका आंसर आ जाएगा रिंग वर्म। कवक फंगल से रिंग वर्म फैलता है जिसको हम दाद भी बोलते हैं। नेक्स्ट, HIV में किस तरह का RNA DNA पाया जाता है? तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं, इसका आंसर आ जाएगा सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। यहां पर आपका आंसर आ जाएगा सिंगल स्ट्रैंडेड RNA पाया जाता है HIV में। 45, अधिकांश प्रयोग किया जाने वाला प्रतिजैविक पेनिसिलिन बनता है शैवाल से, जीवाणु से, कवक से, रासायनिक साधनों से। इसका आंसर आ जाएगा कवक से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिसा परीक्षण किसके द्वारा निर्देशित होता है? एलिसा परीक्षण होता है एड्स के लिए। किसके लिए होता है? एड्स के लिए। चलिए नेक्स्ट 47, पैरासीटामोल उपयोग में लाया जाता है। पैरासीटामोल किसके लिए उपयोग में लाया जाता है? तो शरीर के दर्द निवारण में। नेक्स्ट 48, निम्नलिखित में से कौन सी दवा एंटीबायोटिक है? एस्पिरिन, पैरासीटामोल, पेनिसिलिन, एंटेरोकबिनोल। तो यहां पर मैं आपको आंसर बताता हूं, पेनिसिलिन जो है ये एंटीबायोटिक दवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, इनमें से कौन जिस्ती परीक्षा बायोप्सी को स्पष्ट करता है? बायोप्सी को स्पष्ट करता है, देखो बायोप्सी क्या है? बायोप्सी को स्पष्ट करता है एक डॉक्टरी परीक्षण की तकनीकी जिसमें कोर्स तथा तंतुओं की सहायता ली जाती है। याद रख लेना भाई, बायोप्सी पूछा जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, स्क्रीनशॉट ले लो। 50, देखो भाई, सामान्यतः वायरस निम्नलिखित को छोड़कर समस्त पौधों को संक्रमित करता है। तो तनाग्र को छोड़कर समस्त पौधों को संक्रमित करता है वायरस। 51, जीवाणुओं की रोम जैसी संरचना को कहा जाता है। जीवाणुओं की रोम जैसी संरचना को बोलते हैं फ्लैजिला। ए आंसर आएगा। 52, MMR का टीका किस बीमारी में दिया जाता है? MMR का टीका दिया जाता है विराजोल बीमारी में। विराजोल जो बीमारी होती है ना उसमें MMR का टीका दिया जाता है। डी आंसर, डी आंसर करेक्ट आएगा भाई। नेक्स्ट, हाइड्रोफोबिया बीमारी होती है। हाइड्रोफोबिया बीमारी में क्या किससे होती है हाइड्रोफोबिया बीमारी? तो ये रेबिस से होती है, रेबिस से, जिसमें पानी से डर लगता है। 54, एंटी रेबीज का टीका कब दिया जाता है? एंटी रेबीज का टीका दिया जाता है कुत्ता काटने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह बीमारी जिसमें खून का थक्का आसानी से नहीं जमता उसे क्या कहते हैं? इस बीमारी को बोलते हैं हीमोफीलिया। हीमोफीलिया। 56, मानव शरीर का कौन सा अंग टाइफाइड से मुख्य रूप से प्रभावित होता है? इसका आंसर आ जाएगा आंतें, और इसी को हम इंटेस्टाइन भी बोलते हैं। 57, एपिडर्मिक रोग संबंधित है गला से, कान से, त्वचा से, नाक से। एपिडर्मी रोग त्वचा से संबंधित है। 58, टिटनेस बीमारी को इस नाम से भी जाना जाता है। टिटनेस बीमारी को जाना जाता है लॉकजा के नाम से भी। 59, अस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है कानों की, आंखों की, नाक की, गले की। सिंपल क्वेश्चन, आंसर आ जाएगा आंख की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया रोग प्रभावित करता है हृदय को, फेफड़े को, प्लीहा को, वृक्क को? मैं आपको बता देता हूं, इसका आंसर आ जाएगा प्लीहा को। प्लीहा को प्रभावित करता है मलेरिया रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग ग्रस्त होता है? 61, आंसर आ जाएगा गला। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोमा व ट्रेकोमा बीमारी है गर्दन की, कानों की, मस्तिष्क की, आंखों की? सिंपल क्वेश्चन, आंसर बनेगा डी, आंखों की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के किस अंग में शोध के कारण हेपेटाइटिस होता है? तो यहां पर आपका आंसर आ जाएगा यकृत में। हेपेटाइटिस होता है यकृत में, पैनक्रियाज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, BCG टीके किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं? तो ये लगाए जाते हैं ट्यूबरक्लोसिस या क्षय रोग के विरोध में। नेक्स्ट क्वेश्चन 65, निम्नलिखित में से आंखों के किस दोष को दुरुस्त नहीं किया जा सकता? तो यहां पर आपका आंसर आ जाएगा वर्णांधता। वर्णांधता आंसर आएगा। किसके इलाज में कीमोथेरेपी उपयोग किया जाता है? आपको पता होना चाहिए, कैंसर के इलाज में कीमोथेरेपी उपयोग में किया जाता है। 67, मायोपिया से क्या तात्पर्य है? मायोपिया में क्या होता है? मायोपिया में होता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में आपको दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नेत्र के दूरदृष्टि दोष को यह भी कहा जाता है, दूरदृष्टि दोष को हाइपर मेट्रोपिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, शरीर में निम्नलिखित में से किसकी अधिकता से हृदय घात होता है? 69 आंसर आ जाएगा कोलेस्ट्रॉल। अगर आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक है तो आपको हृदय घात हो जाएगा। 70 क्वेश्चन, निमोनिया किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? निमोनिया, ये निमोनिया होता है जीवाणु की वजह से। किसकी वजह से? जीवाणु की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन 71, निम्नलिखित में से किसकी कमी से व्यक्ति को घेंगा नामक रोग होता है? आंसर आ जाएगा आयोडीन, आयोडीन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 72, मवेशियों में अर्गोटिज्म इसमें रोग होता है, तो ये रोग होता है कवकों के द्वारा। मवेशियों में अर्गोटिज्म ये जो रोग होता है वो किसके द्वारा होता है? कवकों के द्वारा। 73 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके सुई से मधुमेह नियंत्रित किया जा सकता है? सिंपल क्वेश्चन, आंसर आ जाएगा इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, क्वासी वर्कर किसकी कमी से होता है? कई बार कराया हूं, आंसर आ जाएगा प्रोटीन की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए 75, एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न रोग कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा दमा। दमा जो रोग है ये एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 76, विडाल टेस्ट का उपयोग किस संभावना की जांच के लिए किया जाता है? आंसर आ जाएगा टाइफाइड, विडाल टेस्ट टाइफाइड। 77, रंग अंध व्यक्ति इनमें से किस रंग का भेद नहीं कर सकता? जो रंग से अंधा व्यक्ति होता है वो किस रंग का भेद नहीं कर सकता? इसका आंसर आ जाएगा लाल और हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, डैश का अपघटन मानव में अल्जाइमर रोग का अभिलक्षण है। तो किसका अपघटन होता है अल्जाइमर में? आंसर आ जाएगा मस्तिष्क कोशिका, आंसर आ जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंसर से लड़ने के लिए कौन सा जानवर उपयोगी है? आंसर आ जाएगा तारा मछली। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 देखिए, क्रायोथेरेपी क्या है? गर्म उपचार है, बर्फ द्वारा उपचार है, मालिश द्वारा उपचार है, किरणों द्वारा उपचार है? आंसर आ जाएगा बर्फ के द्वारा जो उपचार होता है उसको बोलते हैं क्रायोथेरेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन 81, किस तत्व की कमी के कारण बेरी रोग होता है? सिंपल क्वेश्चन, आंसर आ जाएगा थाइमीन, विटामिन B1 का नाम है थाइमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संक्रामक रोग का प्रसार कैसे होता है? वायु से, जल तथा भोजन के द्वारा, कीड़ों के द्वारा, इनमें से सभी के द्वारा? आंसर जो आएगा वो आ जाएगा सभी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलेरा होता है बैक्टीरिया द्वारा, वायरस द्वारा, कीड़ों द्वारा, टॉक्सिन द्वारा? आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा बैक्टीरिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 84, जल जनित रोग क्या है? डिप्थीरिया, टिटनेस, हेपेटाइटिस, मलेरिया? आंसर आ जाएगा हेपेटाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन 85, अफलाटिक्सिन नामक विष उत्पन्न किया जाता है विषाणु के द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा, फंगस के द्वारा, जीवाणु के द्वारा? आंसर आ जाएगा फंगस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 86, पूर्ण वर्ण अंधता, नेफ्राइटिस आदि वंशागत बीमारियां गुण है, किसके गुण है ये? तो ये है एक्स संलग्न के। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? देखो सुमेलित युग्म बताना है, तो ये देखो एड्स वायरस RNA से होता है ना, मतलब इसमें क्या है सिंगल RNA होता है। एड्स में जो वायरस होता है ना उसमें सिंगल RNA होता है, तो यही वाला सही आएगा। 88, गलसुआ मम्पस जिसको हम बोलते हैं एक वायरस है जो सूजन पैदा करता है। किसमें सूजन पैदा करता है? तो ये करता है कर्ण पूर्व या पैराटिड ग्रंथि में। नेक्स्ट क्वेश्चन 89, लोहे की कमी से पत्ती में होता है, क्या होता है लोहे की कमी से पत्ती में? इसका आंसर आ जाएगा पहले नए पत्तियों में अंतरशिरीय हरिमहीनता होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्त ज्वर जिसको हम येलो फीवर बोलते हैं स्थानांतरण होता है मादा क्यूलेक्स के द्वारा, मादा एनाफिलिस के द्वारा, मादा एडिस के द्वारा, घरेलू मक्खी के द्वारा? जिसका आंसर आ जाएगा मादा एडिस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तपेदिक रोग का कारण क्या है? तपेदिक रोग का कारण क्या है? तो इसका जो आंसर आ जाएगा बी, जीवाणु, जीवाणु इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 92, BMD परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए, किसके लिए BMD परीक्षण किया जाता है? तो ये ऑस्टियोपोरोसिस के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 93, ज्वार क्या है? त्वचा की सूजन, ब्लड प्लेटलेट्स की सूजन, पीड़ा, रक्त कणिकाओं की सूजन? इसका आंसर आ जाएगा रक्त कणिकाओं की सूजन, डी आंसर। 94, एक रोगी को जो लंबी बीमारी से पीड़ित है और प्रति जो भी अवस्था पर है उसके आहार में
प्रोबायोटिक्स लेने की सलाह दी जाती है। ये प्रोबायोटिक्स पूरक हैं जिनमें आवश्यक मात्रा में प्रोटीन होते हैं, विटामिन होते हैं, लैक्टोबैसिलस जीवाणु होते हैं, विद्युत अपघट्य होते हैं। आंसर आ जाएगा लैक्टोबैसिलस जीवाणु होते हैं। 95 मक्का की पत्तियों के शीर्ष का सफेद होना सूचक है, किस बात का सूचक है? तो ये सूचक है जिंक की कमी का, जिंक की कमी का। आंसर आ जाएगा डी आंसर। 96 निम्नलिखित रोगों में कौन जीवाणु जनित है? खिलाड़ी पांव, यक्षमा, दाद या थ्रस? मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा यक्षमा। यक्षमा जो है ये जीवाणु जनित रोग है सॉरी। 97 गलगंड जिसको हम बोलते हैं आउटू ग्रंथि जिसमें बढ़ती है का बढ़ना मुख्यतः किसकी कमी के कारण होता है? मैंने आपको बोला है कि भाई घेंगा रोग जो है वो आयोडीन की कमी से होता है, बी आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 गिल्टी, न्यूमोनिक, सेप्टिसिमिक किस रोग के 3 प्रकार है? क्षय रोग के, कुष्ठ रोग के, प्लेग रोग के या पीलिया रोग के? देखो गिल्टी हो गया, न्यूमोनिक हो गया या सेप्टिसिमिक हो गया, ये किस रोग के 3 प्रकार है? तो ये रोग है आपका प्लेग रोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो सिंपल आंसर आ जाएगा मिल्क मतलब कैल्शियम, है ना, कैल्शियम की कमी के कारण। 99 हो गया। 100 देखो, पादप विषाणु में किस प्रकार की आनुवंशिक पदार्थ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं आरएनए, आरएनए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 101 मनुष्य नेत्र की मोतियाबिंद की शल्य क्रिया में शल्य चिकित्सक किसे हटाता है? तो किसको हटाता है? तो ये हटाता है लेंस के अतिरिक्त मांसपेशियों को। 102 निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है? तो इसका आंसर आ जाएगा H5N1। 103 पुरुष की मरकरी के विषाक्तन से कौन सा रोग होता है? तो इसका आंसर आएगा मिनी माता। 104 मादा एनाफिलिस मच्छर किस रोग का वाहक है? तो इसका जो आंसर आ जाएगा मलेरिया रोग का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 105 कैडमियम प्रदूषण किससे संबंध रखता है? मिनी माता रोग से, ब्लैक फुट रोग से, डिसलेक्सिया से, इटाई से? इसका आंसर आ जाएगा इटाई से। नेक्स्ट माइकोबैक्टीरियम लेप्री है। माइकोबैक्टीरियम लेप्री क्या है? तो ये दंडाणु है। नेक्स्ट 107 कवक द्वारा पैदा किया जाने वाला सामान्य पादप रोग कौन सा है? तो इसका आंसर आ जाएगा गेहूं का ब्रभुकिट। नेक्स्ट 108 कॉर्टिसोन एक औषधि जो बनाई जाती है, कॉर्टिसोन किससे बनाई जाती है? तो इसका आंसर आ जाएगा लिपिड से। नेक्स्ट क्वेश्चन 109 प्राकृतिक रोग में 2 प्रवस्थाएं होती है यथा पूर्व रोगाजनन और रोगाजनन, रोगाजनक और उत्तर रोगाजनक, सदूषण और संपर्क, उष्मायन और संक्रमण। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा पूर्व रोगाजनन और रोगजनन। 110 पेयजल में एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका का होना एक संकेत है। तो किसका संकेत है ये? एंटी अमीबा हिस्टोलिका अगर है तो ये बैक्टीरिया के प्रादुर्भाव का संकेत है। पेयजल में अगर ये है तो बैक्टीरिया है, समझ लो। नेक्स्ट ग्रेव का रोग किस कारण से होता है? ग्रेव का जो रोग होता है वो किस कारण से होता है? तो ये होता है थाइमस की अति सक्रियता से। नेक्स्ट सक्रियत आपंग उपचार को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं जैविक उपचार। चलिए 113 कामला पीलिया के लक्षण मुख्यतः किसकी अवस्था और अपक्रिया के कारण दिखाई देते हैं? तो ये दिखाई देते हैं यकृत। 114 अभिबंधक जबड़ा किसकी एक विकृति जनित स्थिति है? तो ये है टिटनेस की। चलिए नेक्स्ट मिनी माता रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? मिनी माता रोग होता है पारा की वजह से। चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा रहा हूं, ध्यान से देखना। साधारण जुकाम पैदा किया जाता है, तो कैसे किया जाता है? तो ये वायरस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117 फाइलेरिया पैदा किया जाता है। फाइलेरिया कैसे पैदा किया जाता है? तो ये किया जाता है वुचेरेरिया बैंक्रोफटाई द्वारा। ठीक है, यहां पर देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका तो स्क्रीनशॉट ले लो आप। नेक्स्ट कशेरुकियों में सीसा विषाक्तता की निम्न विशेषता नहीं है। तो क्या विशेषता नहीं है? तो ये मेट हीमोग्लोबिनिया नहीं है, इसके अलावा सारी चीजें हैं। चलिए 119 जापान में पाया जाने वाला यूसो रोग किसके कारण प्रदूषण से होता है? यूसो रोग किसके कारण होता है? तो ये होता है पीसीबी की वजह से। नेक्स्ट भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले लोग प्रायः मरते हैं। कैसे मरते हैं? तो पहला दिया है यकृत या उदर कैंसर से, हृदय पेशियों के कमजोर होने के कारण कार्डियक अरेस्ट से, रुधिर कैंसर से या सिरोसिस से।
आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा सिरोसिस से। नेक्स्ट, जीवाणु बैक्टीरिया की वृद्धि इसके द्वारा मापी जाती है। तो किसके द्वारा मापी जाती है? तो ये वृद्धि मापी के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल गलगंड घेंगा इनको प्रभावित करने वाली बीमारी है। तो किसको प्रभावित करता है घेंगा? तो ये थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 123, निम्नलिखित में से कौन सा कवकी रोग है? धवल रोग, एगजीमा रोग, दाद या हाथी पांव फिल पांव? तो यहां पर आपका आंसर आ जाएगा दाद रोग जो है वो कवकी रोग है। 124, छोटी माता चिकन पॉक्स पैदा की जाती है तो किसके द्वारा? तो इसका आंसर आ जाएगा बेरियोला विषाणु के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैड काऊ रोग का कारक क्या है? मैड काऊ रोग का कारक है प्रियांस। 126, बीसीजी का टीका किस रोग में दिया जाता है? सिंपल क्वेश्चन, आंसर जो बनेगा 126 का वो बनेगा तपेदिक में, टीबी में, ट्यूबरकुलोसिस भी बोल सकते हैं। बर्ड फ्लू के वायरस के रूप में जाना जाता है। तो जो जाना जाता है बर्ड फ्लू के वायरस के रूप में वो कौन सा है? तो इसका H5N1। नेक्स्ट, कंप्यूटर द्वारा यंत्रों का प्रयोग एक शल्य चिकित्सक नाजुक शल्य क्रिया कर सकते हैं, इस तकनीक को क्या कहते हैं? तो इस तकनीक को बोलते हैं रोबोटिक्स। ए आंसर आएगा। नेक्स्ट, डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? तो आपको बताना इसका आंसर क्या आएगा? तो प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमडीटी का पूरा नाम क्या है? एमडीटी का पूरा नाम क्या है? इसका आंसर आ जाएगा मल्टी ड्रग थेरेपी, इसका फुल फॉर्म होता है एमडीटी, मल्टी ड्रग थेरेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमआरआई निम्नलिखित में से क्या है? एमआरआई क्या है? 131 क्वेश्चन, आंसर क्या आएगा? तो सी आएगा, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, यह होता है इसका मतलब। 132, निद्रा रोग है कवक जनित, जीवाणु जनित, प्रोटोजोआ जनित, विषाणु जनित? तो इसका जो आंसर आएगा 132 का वो आएगा सी, प्रोटोजोआ जनित। 133, एवियन इन्फ्लुएंजा का कारणात्मक कौन सा जीव है? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा डी, वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन 134, अत्यधिक मद्यपान से मानव शरीर के किस अंग को क्षति पहुंचती है? आंसर आएगा यकृत को। यकृत जो है इसको क्षति पहुंचती है अत्यधिक मद्यपान करने से। मद्यपान मतलब दारू पीने से। नेक्स्ट, आंत्र ज्वार टाइफाइड का कारण क्या है? टाइफाइड का कारण क्या है? तो आंसर आ जाएगा जीवाणु। और टाइफाइड के लिए कौन सा जीवाणु उत्तरदायी है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 136, रिकेट्स किसकी कमी से होता है? रिकेट्स जो है किसकी कमी से होता है? 136 का आंसर आ जाएगा विटामिन डी की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा रोगाणु समूह परजीवी जीव की कोशिकाओं के अंदर ही पुनरुत्पादन करता है? तो इसका आंसर क्या आएगा 137 का? तो 137 का आएगा सी, प्रोटोजोआ। कौन सा रोगाणु समूह परजीवी जीव की कोशिकाओं के अंदर ही पुनरुत्पादन करता है? तो ये प्रोटोजोआ है। 138 देखो, इनमें से जल जनित रोग कौन सा है? हिपेटाइटिस, पोलियो, मेनिंजाइटिस, तपेदिक? आंसर क्या आएगा? आंसर सिंपल है भाई, आंसर आएगा ए, हिपेटाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139, डेलटोनिज्म प्रोटेनोपिया एक प्रकार की वर्णनता है, इसमें रोगी कौन सा रोग नहीं देख पाता? तो सिंपल क्वेश्चन, आंसर आएगा 139 का डी आंसर। हरा भी नहीं देख पाता, लाल भी नहीं, नीला भी नहीं, तीनों रंग नहीं देख पाता, तो आंसर आएगा डी। 140, पशुओं का पशु महामारी रोग होता है तो किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर आ जाएगा सी, विषाणु के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 141, फाइलेरिया रोग किसके कारण होता है? फाइलेरिया रोग होता है कृमि की वजह से। चलिए देखते हैं 142, ध्यान देना, जलांतक किस रोग का अन्य नाम है? तो जलांतक जो है किस रोग का अन्य नाम है? तो 142 का आंसर क्या आएगा बताइए? तो हाइड्रोफोबिया इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 143, लोह की कमी से कौन सा रोग होता है? लोह की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका आंसर आ जाएगा रक्त अल्पता। नेक्स्ट क्वेश्चन 144, ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है? ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 145, अंतर्दर्शी एक ऐसा यंत्र है जो अमाशय के अल्सरों का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसमें एक लंबी संकीर्ण नलिका होती है जिसके एक सिरे पर छोटा चमकीला बल्ब होता है जो अमाशय में मुंह द्वारा निर्विष्ट की जाती है। इसमें क्या अंतर्वृष्टि है? तो 145 की बात करें तो इसका आंसर आ जाएगा प्रकाशिक फाइबर, रेशा। 146, औषधि और उनके कार्य का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका जो आंसर आ जाएगा औषध निर्माण कहलाता है। 147, औषध में पीड़ानाशक के रूप में प्रयुक्त होने वाला मिश्रण क्या है?
तो इसका आंसर आ जाएगा एस्पिरिन। 148 जीवाणु भोजी किसके द्वारा खोजा गया था? जीवाणु भोजी किसके द्वारा खोजा गया था? इसका आंसर आ जाएगा फेलिक्स डी हेरल और फ्रेडरिक टिवार्ड के द्वारा। यहां आंसर आएगा ए आंसर। चलिए 149 आईसीएमआर का संक्षिप्त नाम क्या है? तो इसका नाम है इंटरनेशनल काउंसिलिंग फॉर मलेरियल रिसर्च। ए आंसर आएगा। 150 आज का अंतिम क्वेश्चन है। राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान कहां पर है? आंसर आ जाएगा मुंबई में। कहां पर है? मुंबई में। तो मैंने कितने क्वेश्चन कराए आपको? 150 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन, और पूरे मानव स्वास्थ्य और रोग से संबंधित क्वेश्चन थे। अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करो। इस वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके ज्वाइन करो और इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।